जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़का सबका भी तकलीफ है। वो शमशान घाट से लौट आए, रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला गया। ऐसे शमशान घाट में भी नहीं रोएगा। हम गलत बोल रहे हैं जी। गाना सुनेगा एयरफोन पे, मुंह पे लाते मार के चल गए, बिरहा सुनते रहेगा विपत वाला। इतना दिन के कोयल धइल सब नाश करके गाना सुनेगा। अच्छा, उम्मीद में सुनता है सब कि उसको फर्क देख के और सुनेगा सब, स्टेटस लगाएगा सब, एकदम दर्दनाक। भैंस खूंटा खोल के भाग गई तो घंटी बजेला सही तो चल गई भैंस। पढ़ाई लिखाई करो, दूसरा भैंस आएगा। अब शादी ब्याह का मौसम आ जाएगा, फिर किसी की मोहब्बत कोई और लेके जाएगा। बहुत उटपटांग होता है ये सब चीज। अब तुम लोग पढ़ाई करो, देखो दो चीज समझना, तुम देर से कामयाब होते हो, एक ये भी तुम्हारे लिए दिक्कत है। किसी बेरोजगार के लिए कोई कैसे लड़ जाएगा। और बोलते हैं लोग ना कि माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते हैं। समाज एक ऐसा चीज है ना कि माँ बाप जान के समाज के डर से अपने बेटियों की खुशी का गला घोंट देते हैं। ये समाज ऐसा चीज है, और ये वही समाज है, तुम बुखार लग जाएगा ना तो 1 रुपए का दवाई देने नहीं आएगा। ये समाज है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते ना, इसी में सबको जीना रहना है। हमको दीवाना सबसे सख्त नफरत है। मेरे पैसा से तुम मोबाइल खरीदोगे तो मोबाइल किसका होगा? मेरा। तो पापा के पैसा से लड़की फंसाओगे। लाइफ में एक चीज याद रखना ना, गलती हो आप सजा दो या न दो, लेकिन टोकना जरूर। चाहे वो आपके बाल बच्चे करे, आपके भाई करे, दोस्त यार कोई करे, सजा दो न दो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना मानते हैं कि, लेकिन टोकना जरूर। क्योंकि अगर तुम टोकोगे नहीं ना तो उसको अधिकार समझ जाएगा। एक कहावत देहात में कहा जाता है, अच्छे बच्चों को, जब खराब बच्चे हो तो उन्हें कुपूत कहा जाता है। कपूत मतलब फालतू लड़का, और सपूत कहा जाता है मतलब ठीक है। तो कहावत देहात में कहा जाता है, सपूत के पांव पालने में समझ में आ जाता है। मतलब जो बच्चा उसमें खेल रहा होता है ना झूले में, तो उसके पांव देख के पहले बता देते थे लोग कि मतलब कैसा होगा। एक कहावत कहा जाता है। तो स्टूडेंट लाइफ विल शो योर होल करियर, कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में कैसे हैं ये आपके पूरे करियर को बताता है। यहाँ पर किस स्टैंडर्ड के हैं, किसके नहीं है आप। तो इसमें कुछ कुछ ऐसे रहते हैं ना जो मतलब मेंटली उस लायक नहीं है, बट थोड़ा सा माँ बाप के पास पैसा है, भेज दिए, जाओ पढ़ लो। समय ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। लोग कहते हैं कि समय, वक्त जो होता है, समय जख्म को भर देता है, नहीं भरता है। ध्यान दो बबली, ठीक है? सारा नौकरी हो जाएगा, सारा टेंशन सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो याद है, विद्यार्थी जीवन में कभी सुकून नहीं मिलेगा। समझा गया? ये आधा सच है। समझा गया? सच तो ये है कि जिंदगी एक सजा है, गुनाह क्या था ये पता नहीं। लेकिन हाँ एक है कि विद्यार्थी जीवन में क्या होता है ना कि थोड़ा कुछ ज्यादा ही होता है, गूंगे भी बोल पड़ते हैं। याद रखिए, स्वाभिमान कभी नहीं गिरने देना चाहिए। धन यदि गया गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, स्वाभिमान जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लूट जाता है। नया साल आ गया है, प्रण लेना कि अगर कोई लाल पीला हरा आपकी ओर देखे, तुरंत अपना इधर जय हनुमान ज्ञान छोड़ देना। अपने पैसा से चराने ले जाने से अच्छा है किताब खरीद लो। अगर अच्छा लड़का रहेगा या अच्छी लड़की रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है जॉब में है या बेरोजगार है। अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं, उन्हें कभी भी नौकरी या पैसे के तराजू पे नहीं तोलना चाहिए। बहुत से ऐसे बेरोजगार लड़के मिलेंगे ना जो लाख गुना अच्छा व्यवहार, उन आईएएस पीसीएस से अच्छा उनका व्यवहार होगा। कुछ इतने घमंडी लोग मिलेंगे ना तो बोलेरो खरीदता उठेगा। तो जरूरी पैसा और नौकरी नहीं है, जरूरी एक अच्छा इंसान है, और अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहेगा चाहे जिस परिस्थिति में रहे। किसी लड़की को हम बोल देंगे काला साड़ या मंगरेला, तो कल से क्लास छोड़ दी, कोई ठीक नहीं, जाके एफआईआर लिखवा देगी। ये बेचारों को झोड़ते रहते हैं, डांटते रहते हैं, जमीन पे बैठा रहता है, लसराया रहता है। इसे लड़के किसी चीज को न सुनते ऐसे निकाल देते हैं।
मतलब वो खराब चीज को सुनेगा सब निकाल देगा सब। लड़की उल्टा होता है, वो बढ़िया का चीज निकाल देती है। खराब का डाउनलोड कर लेती है सब। उसको कह दीजिएगा चुड़ैल और वो डाउनलोड कर लेगा एकदम। याद कर फलाना तारीख इतना बज के इतना मिनट चुड़ैल बोला। सर जो सुसाइड कर लिए सोनू, उनके फैमिली को हेल्प कीजिए। हाँ बाबू, हम लोग कर रहे हैं, आपको बोलने के मोहताज नहीं है। खैर आपके घर का संस्कार जो आप उसके लिए इतना बोले, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। 2 बहनें हैं, पिताजी माताजी एकदम बूढ़े हैं। पिताजी मुंबई में कोई छोटा मोटा काम करते थे, और ये गरीबी ये जान न ले लेती है। सोच सकते लड़की लोग, सोचो कितना प्रेशर होता है लड़कों के ऊपर, अजीब टाइप का होता है प्रेशर। लेकिन कोई बाबू आप लोग में इस तरह से कदम कभी मत उठाइएगा। हम अभी भी बता रहे हैं, सोनू कुमार इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम बता रहे हैं ना, अगर वो कुछ भी नहीं करते ना तो बीपीएससी में सिलेक्शन होता, भले रैंक पीछे जाती। जितना पढ़ने में तो पढ़ाई छोड़ भी देते ना तो भी सिलेक्शन था, थोड़ा रैंक पीछे जाता। लेकिन अफसोस जानते कि जो ज्यादा पढ़ने वाला होता है ना, उसी को ज्यादा टेंशन होता है, होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम लोग कभी सब दिल में ख्याल आए ना तो कभी मत करना ये सब चीज। मम्मी जब उनकी रो रही है तो हमको मतलब हमको कुछ बुझा ही नहीं रहा था जी इस टाइप का। हम कहाँ हैं, कैसे हम देख रहे हैं तब किसी एक परिवार के यहाँ, जो वो भी कितना उम्र था, 25 साल 25 साल 2000 तो डेट ऑफ बर्थ था सर, 2000 24-25 साल का एक मम्मी पापा पे क्या बीत रहा होगा, बाबू पूछ रहे हैं। ओकरा से मतलब अब दुनिया उजड़ गया। अक्सर देखिएगा बच्चे बिगड़ते कैसे हैं, माँ बाप कहते हैं कि बुढ़ापा में हमारा सेवा नहीं करता है, बचपन में तुमने संस्कार नहीं दिया था। लड़का खेल रहा है, माई बाप को कोई चिंता नहीं, कोई को लाठी चला दिया कोई चिंता नहीं, गरिया दिया कोई चिंता नहीं, कैसे साफ सुथरा है कोई चिंता ही नहीं। बचपन से देखिए भाई उसको, चलिए 1-2 साल तक कोई मतलब नहीं होता है, 1-2 साल तक उसका बचपन आ रहा था, बट जब उसको नर्सरी में है, क्लास 1 में है, तो चीजों को देखिए यहाँ पर, समझे। एक हमारे मित्र हैं, अपने लड़का सब, उसका लड़का है, मतलब हम लोग के साथ ही पढ़े, तो अपने लड़का सबको बाल बच्चे हैं 2, बड़ा मानता है उसको। कोई चीज की जब जरूरत रहता है दिला देता है। एक दिन हम उसको बोले, हर चीज को जितना जरूरत रहे दिलाओगे ना, बड़ा हो जाएगा, कोई चीज नहीं पूरा हुआ ना तो सोसाइटी हेल्थ का धमकी यही देते हैं सब। मांग रहा है तो कभी रुक दो, नहीं होगा ये चीज, कल दिला देना, परसों दिला देना, तुम ही वो ज्यादा मानते हो क्या? तो ये सब चीजें समझ में नहीं करते। बचपन से दिखेगा ना, कौन आप लोग देखिए, आप मिडिल क्लास से आते हैं, आपकी 70% जरूरतें पूरी ही नहीं की जाती है ना। अच्छा कपड़ा दिलाया जाएगा काम चलाने भर का, जो चीज खाने का मन है जरूरी नहीं कि वो घर पे बन ही जाए। देखेंगे कि बगल का दोस्त मोटरसाइकिल से जा रहा है, आप साइकिल या सेकंड हैंड साइकिल या पैदल से जाएंगे, तो आपने ना दुख को झेला है, सोसाइटी का मन में ख्याल ही नहीं आएगा आपके। लेकिन है जो चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं सब, समझा कि नहीं गया? अजीब ये सब चीजें होती हैं, होता है ये सब चीज बहुत बार। ये धीरे धीरे चीजों को, छोटी छोटी चीजें से धीरे धीरे चीजों लोगों को समझ में नहीं आता है, समझे। हमारा सबसे छोटा वाला भाई जब फर्स्ट टाइम जहाज में बैठा था ना, तो कहता भैया विंडो सीट कर दो। तो आपका चप्पल जब पैर में आ जाए ना, समझ जाना बाप की जिम्मेदारी आई है, वो चप्पल नहीं है। ये बाबू पढ़ाई करो लोग, तुम लोग कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार सब हमको बहुत ताना मारता है। अभी उनका समय है, उन्हें उड़ने दीजिए, जब आपका समय आएगा उड़ा दीजिएगा। उड़ने दो, खुद अरेस्ट करके ले आना। जबान और धागे अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो अक्सर उलझ जाते हैं, इसलिए कंट्रोल में रखना चाहिए किसी को भी, लड़का हो या लड़की। सोचा था कि घर बनाकर बड़े सुकून से जिंदगी जिएंगे, घर की जरूरतों ने तो मुसाफिर बना दिया। नहीं तो आजकल की खतरनाक पतो मिल गई से, हमको तुमसे मतलब है और तुम्हारे घर वालों से नहीं है। तुम लड़का लोग इस चीज से हमेशा याद रखना, बंदूक में जो गोली लोड किया जाता है ना, तो निशाना कहीं और लगाया जाता है। जिस दिन अगर ये बात बोला गया कि तुम्हारे घर वालों से मतलब नहीं है, निशाना तुम हो, गोली तुम पे लगेगी। हमारे यहाँ के लोग इतने जल्दी जज करते हैं ना, जिसका कोई हद नहीं। हमारे यहाँ के लोग खाली बैठे हैं ना यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा समाज में जैसे तुम लड़की लोग देखना है, तुम लोग यहाँ पढ़ाई कर रही हो, कोई ये को जाके गाँव कह देगा पढ़ाई कर रही हो, तो हम जानिए रहे हैं कौन सी कर रही है, बस पूरा गांव मान लिया कि तुम खराब हो। तुम्हारा पढ़ाई भले वो जान, बस इतना बोल देना गांव में हम जानिए रहे हैं ना क्या पढ़ाई कर रही है, वो आदमी सही तुम गलत। हम लोग उस देश में रह रहे हैं जहाँ निगेटिव को किसी सत्य की जरूरत, प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो मान ले गए हम।
आप लोग फील करते होंगे ये सब चीज को, कभी कोनो बोल देते हैं ऐसे यहाँ पर, समझा गया, बोलते रहता है समय पर हम नहीं कहते। इसलिए कभी ब्रेन पे किसी को नहीं मारना चाहिए, कभी भी ब्रेन पे नहीं मारना चाहिए। लड़ाई झगड़ा तो पहले करना ही नहीं चाहिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा में भी ना अपनी सीमा नहीं खो देनी चाहिए। कई लोग को देखा खोपड़िए पे मार देगा, यहाँ से क्या है ना सब चीज का सिग्नल जाता है। अब सपोज कीजिए कोई एरिया है जो हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, मार देंगे यहाँ से तो चोट तो यहाँ लगेगा और कनेक्शन यहाँ बंद हो जाएगा, हार्ट धड़कना ही बंद कर देगा। किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ। वो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। देखिएगा ना किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. कर देते ना, अब तक देश में वो क्रांति खड़ी हुई रहती। वो बच्चे छोटे हैं तो एनटीए उनको अंडर एस्टिमेट मत करो। एक तो पेपर नशा में पी रहे, दारू पी के पेपर बना रहा है, सब लग रहा है फूंक के एकदम। याद रखिएगा, बहुत अजीब दुनिया है। अगर आपका मकान सड़क पे आ गया ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग वैल्यू देख। आपका खेत सड़क पे आ जाएगा ना, तो लोग खेत का वैल्यू बढ़ा देंगे। और इंसान सड़क पे आ गया ना, वैल्यू गिरा देते हैं उसका। एक चीज दिमाग में बात हो कि बहुत सारे लोगों से आप लोग सोचे होंगे, भगवान से दुआ मांगे होंगे कि एकरा से हो जाए तो बहुत खुश रहते। और याद रखना, आने वाले 4-5 साल बाद उसी भगवान को थैंक्स कहोगे कि ठीक हुआ हम बच गए लो। लड़का में भी जो माँ बाप का सबसे बड़ा लड़का है, उसका जीवन ना खेत में चलने वाला बैल की तरह होता है। बड़ी जिम्मेदारी होती है बड़े के ऊपर।
मतलब आप सोच नहीं सकते, हम लोग को कुछ कमा करने से पहले ही डर लगता है कि छोटकन पे क्या असर पड़ेगा। दूसरा मिल ही जाएगा, मतलब जिंदगी तुमने दूसरे पे डिपेंडेंट बना दी हो, नहीं भी मिलेगा अकेले नहीं जी सकते हो। क्या थिंकिंग रखे हो कि कोई जरूरी है जिंदगी में मिलना ही मिलना। अकेले जी के देखो, ना रोना धोना ना बाबू सोना, सिंगल रहना। किसी से इतना ही नाराज हुई है कि उसको आपकी कमी का एहसास हो, इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी, एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहा। खुशनसीब वो है जो टाइम से पहले मैच्योर हो जाए। इस एज में अगर आप मुंह मोड़ लिए ना, याद रखिएगा दुनिया देखेगी आपको, उस बुलंदी पे जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, ये एज ही ऐसा। बचपना में किसी से खिलौना छोड़ा सकता, अभी के एज में लाल पीला हरा नहीं छोड़ा। 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा, बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा कैसा कि ओकरा खुदे देखने का मन ना करेगा। इस एज को कंट्रोल करके रख लीजिए, समझा। अच्छा, पढ़ने लिखने का ही एक उम्र फिक्स है, बाकी किसी चीज के लिए उम्र फिक्स नहीं है। आप लाल पीला हरा 26 की एज में भी आराम से कर सकते। 26 सलमान खान थोड़े हो जाएंगे आप। मजा कब है, अपनी सैलरी से आप शोरूम में जाइए तो पिताजी को ले जाइए उसी पुराने कपड़ों में, बिल्कुल। उसी माँ के घिसे हुए चप्पल पर, उसी माँ के मैले आंचल पर, उसी फटे हुए आंचल जब भी रहे गरीब का, लेकिन आंचल सर पे ही रहे, उस आंचल पे जब शीशे का शोरूम हटाइए और जब बेटा अपनी सैलरी से दे, ये खुशी है, ये असली है। और इस चीज में लगाना चाहिए कि देखते हैं कौन माँ बाप का कितनी सेवा कर सकता है। लड़का तो इतना खतरा होता है कि बारात में जाता है, लौट के आता है, भाई 1 घंटा और रुक जाती ना तो पिलक्का वाला से तो बात बनी। दोस्ती का सबसे बड़ा मिसाल अगर देखिएगा तो कर्ण और दुर्योधन का, शायद ही ऐसा मिसाल मिलेगा। कर्ण को पता था कि हम मरेंगे, लेकिन उसने कहा था कि मरने को कल छोड़ो, आज मर जाएंगे, लेकिन दुर्योधन को ना छोड़ेंगे। कितना समझाए थे कृष्ण भगवान कि चल जाओ वहां पे, कुंती तुम्हारी अपनी ही माता है, कहे थे अपनी माता है। जो समय मेरा उम्र था कि माँ की छाती से लग के दूध पीने का, हमको गंगा में दहा, और आप बात करती है कि आज युद्ध आया है तो हम उनके बेटा हैं। हमको जब मरने के लिए छोड़ दिया तो दुर्योधन ने पाला था, आज दुर्योधन को कैसे छोड़ देंगे। कृष्ण भगवान आप युद्ध का ऐलान कर दीजिए, जिएंगे तो दुर्योधन के लिए। दोस्ती की मिसाल अगर कहीं है तो किसके पास, दुर्योधन और कर्ण। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। लड़का जैसा रहता है वैसे ठीक लगता है। लड़का के लाइफ में ना केवल एक के सवाल देखा जाता है, कमाता कितना है, बाकी सब साइड में। उसके लिए कोई इमोशन कुछ नहीं होता है। कोई देखता है लड़का लोग को, आप लाख अच्छा रहिएगा, अगर सक्सेस नहीं रहेगा तो घर के लोग ना पूछेंगे, तो इसलिए आप लोग बहुत मेहनत कीजिए। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, अनुभव नहीं है उन्हें जीवन का। समझ में आ गया? उंगली पे चोट लगेगी ना, सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, और जिस दिन दिल पे चोट लगेगी ना, उस दिन नेचर चेंज हो जाएगा। भाइयों में जो बड़ा भाई रहेगा ना, उसको सबसे ज्यादा त्याग करना पड़ेगा और उसको रेडी रहना पड़ेगा, वरना तुम बड़े नहीं कहलाओगे। कई जगह हम ये देखते हैं, बड़ा भाई देखता है कि हमारा ज्यादा पैसा लग गया, ई लग गया, ये बैल कहीं का, तुम बड़ है, लगेगा तुम्हारा। तो हमेशा याद रखिएगा, बड़े भाई को हर चीज में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और छोटा भाई को सबसे ज्यादा लाड प्यार दुलार कम पैसे लगेंगे, लेकिन छोटा जो होता है उसको वैल्यू भी कैसे रहती है, छोटे की जैसे। तुम जिससे देख रहे हो कि अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, उसको कोई भोग रहा है और वो तीसरे को देख रहा है। जिसको तुम देख रहे हो उसको नहीं देख रहा, वो तीसरे को देख रहा है कि अगर ये मिल जाए तो मैं तरफ। तो आदमी परेशान इसी में है। अगर हम संतोष करने लगे, यार भगवान ने हमें जो दिया हमारे भाग्य के अनुसार बहुत दिया है, और राधा 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 तो आप आनंद आने लगे। लेकिन वो दूसरों को देख देख करके जलता है, परेशान होता है, कभी तृप्ति किसी को नहीं है।
और एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, हर लड़का और लड़की एक ही गलती करता है, जो आपको पसंद नहीं करेगा आप जान भी दे दीजिएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गलतफहमी में आप रहते हैं कि हमरा पसंद ना कर रहा है, हम दूगो सैड सॉन्ग सुन लेंगे, ओकरे सामने उदास होकर खड़ा हो जाएंगे, तो क्या देख के हम उदास हो जाएंगे, तो क्या दिल में जगह बन, कुछ नहीं होता। आप अपने पे लेके देखिए ना, आप किसी को नहीं पसंद करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको शराब से, अय्यासी, सब चीजों से एकदम हटना पड़ेगा। एकदम किसी के सुख में जाइए या ना जाइए, लेकिन दुख में जरूर साथ दीजिए, क्योंकि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ हों, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ देते हैं। देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, दुनिया में याद रखिएगा, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो कुछ करे वो पसंद नहीं आता है। चाहे आप उसको 2 महीना दो, चाहे 6 महीना दो, चाहे साल भर दो, आपका कभी नहीं होगा। ये नियम बीपीएससी और जिंदगी दोनों के सिलेबस में याद रखिएगा। छोटा मोटा पे नहीं, एक लिमिट के बाद लड़का किसी को माफ नहीं करता। एक उसमें बहुत बड़ी खराबी है, वो बहुत छोटी छोटी गलतियों को ना इग्नोर कर देता है। इग्नोर के लेवल के ऊपर जाता है कोई ना, तो कुछ गलतियों को कुछ समय बाद माफ कर देता है। लेकिन लड़कों की लाइफ का एक स्टेज होता है कि उसका अगर कोई लिमिट क्रॉस कर दिया ना, तो भगवानों होंगे तो नहीं माफ करेंगे। बहुत उनकी एक मेंटेलिटी है, उनकी लाइफ का 3 स्टेज, चाहे आप जितना जल्दी लोग समझ जाए लोग यहाँ पर, कुछ गलती को देखेगा भी नहीं छोटा मोटा, अरे छोड़ना यार, ये तो होते रहता है कि नहीं? यहाँ पर कुछ के बाद वो टोक देगा कि दोबारा नहीं। जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। तुम्हारा दुश्मन भी मर जाएगा तो कहोगे बहुत अच्छा आदमी था, हमें जीते जीते तुमने जीने नहीं दिया उसको। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि पढ़ा लिखा इंसान बदला नहीं लेता है। ये गलतफहमी एकदम दिल से निकाल दीजिएगा। अनपढ़ आदमी तुरंत बदला लेगा, गरिया देगा, शराब देगा, बकोट देगा, माथा फोड़ देगा, कपार फोड़ देगा, 1-2 FIR हो जाएगा, 2 महीना में शांत हो जाएगा, 6 महीना बोला बोली बंद रहेगा, 2 साल तक न्योता होता बंद रहेगा, 3 साल तक बियाह शादी में नहीं जाएंगे, 5 साल बाद सब सही। चाचा नमस्कार। पढ़ा लिखा इंसान के लिए नहीं रोक रहा है, उसके लिए घर में बाल बच्चे होंगे। यहाँ पे बड़ी गरीबी, इतना इससे खराब बीमारी है नहीं। लोग कैंसर को खामखा बदनाम करके रखे हैं। गांव का बात लेकिन अलग है। शहर के लिए क्या, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। ये सब गाना वाना जो होता है ना, सब लड़की को बेवकूफ बनाता है। सब जिस दिन से जुदा वो मुझसे हुए, मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। ससुरा
जिंदा कैसे है रे तू? नहीं समझे कि खाली बेवकूफ बना और लड़की से ओ माय गॉड कितना अच्छा लड़का है। फंस जाओ, इसी से दिल नहीं धड़क रहा है इसका, फंस जाओ। जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस देखना पसंद करते हैं। हर बार लड़की को ही बोला जाता है एडजस्ट करने के लिए। तुम्हारे अंदर ही गलतफहमी है, लड़का को भी बहुत बार एडजस्ट करना पड़ता है। दिक्कत ये है, जितना टेंशन लेके आप लोग को टेंशन होने लगता है उतना लेके ही पैदा होता है। आपको दहेज खराब लगता है, आपका दहेज या तो आपका भाई दिया होगा या तो पिता दिए होंगे। आपको दहेजवा खाली ले जाना खराब लगता है, तो भाई से पूछिएगा ना, बस्ता ढोने की उम्र में ना बहन के कर्जा का कंधवा पे ना कर्जा आ जाता है घर का। जिस उम्र में आप लोग अपना नेल पॉलिश का कलर सेलेक्ट करती है ना, उस उम्र में बाप अपनी जिम्मेदारी उसके कंधे पे दे चुका होता है, बाबू कुछ कर, दूसरी बहन है। आपको बस दहेजवा ले जाना खराब लगता है, देता तो वही है, कर्जा वही भरता है। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। ऐसे किसी महिला से आयु नहीं पूछना चाहिए, किसी पुरुष से सैलरी नहीं पूछना चाहिए, जिसका मतलब ये होता है कि पुरुष की सैलरी चाहे जितनी भी हो, वो अपने परिवार को आखिरी सांस तक चलाने की कोशिश करता है। तो जब वो अपनी पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से कर ही रहा है, तो आप पूछ क्यों रहे हैं? आपके पिताजी के पास चाहे जितना पैसा हो, आपके लिए वो अपना सब कुछ देने को तैयार। और महिला चाहे जिस उम्र में रहे, अपने परिवार को लेके चलती है। आपकी माँ इस उम्र में भी अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभाती होगी। शायद आप देखते होंगे, आपके घर में रात में दरवाजा बंद हुआ कि नहीं, सब लोग खाए कि नहीं खाए, वो सब पता रखती है। तो जब वो बुढ़ापे तक अपने काम को, जिम्मेदारी को निभा ही रही है, तो फिर काहे पूछ रहे हैं कि क्या एज है? तो इसलिए कभी किसी महिला से आयु और किसी पुरुष से सैलरी नहीं पूछना चाहिए। अगर दुख ना आए ना, तो इंसान अपने आप को भगवान समझ बैठेगा, अपनी औकात भूल जाएगा इंसान। कोरोना आके हम लोग को हमारी औकात दिखा के गया था कि कितनों पैसा वाले हो जाओगे, कितनों बड़े हो जाओगे, औकात में रहना, 2 मिनट में सब शांत हो जाएगा, प्रकृति अगर घूम गई तो। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना, उस दिन बस उस समाज से कहना है कि हमने माफ किया आपको। कि पुरुषों से थोड़ी सी 5-10 गलतियां होती हैं तो समाज माफ कर देता है, और आप लोगों से एक गलती होगी ना तो मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाएंगे ताना देने के लिए। जिंदा को तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर चुनाव और प्रेम में किए गए वादे हवाई फायरिंग होते हैं। इसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं रहता। तुम लोग याद रखना, कभी भी व्यक्ति की अहमियत होती है, कपड़े की नहीं। आज अगर, सुनो ध्यान से, आज अगर आप असली हीरा की अंगूठी पहनिएगा ना, लोग शक की नजर से देखेंगे कि नकली है। ये गारंटी बता रहे। कल को तुम आईएएस बन जाते हो, आईपीएस बन जाते हो, अधिकारी बन जाते हो, जॉब हो जाता है, तुम मेला में से 20 रुपया का अंगूठी पहन के देखना जो हीरा जैसा दिखता होगा। लोग कहेंगे कि जीने के लिए ऑक्सीजन पैसा नहीं दिया है, पीने के लिए पानी पैसा नहीं दिया, लेकिन लोगों ने पानी को गंदा किया, फिर इसको धंधा बना दिया और पानी बेचने लगे। शिक्षा भी फ्री होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने पहले इसे गंदा किया, फिर इसे धंधा बना दिया। हमारे जितने सर्कल में दोस्त थे, सब उन सारे दोस्तों के सरदार हम ही थे, और सब लोग मिल के
तांडव करते थे लोग, बचपन में सब लोग मिल के तांडव करते थे। अरे ना उस समय प्रॉपर बिजली रहती थी कि फिल्म देखे आदमी, ना उस समय मोबाइल इंटरनेट था कि टाइम पास हो, तो आदमी करे तो क्या करे, बानर जैसा लाइफ हो गई थी कि जेलने जाइएगा दूर मार होते रहिएगा, और तांडव होके रह जाता था। और सबके घर वाले समझाते थे कि इस लड़का के साथ रहो, हमारे बारे में कहते थे कि कितना सीधा लड़का है। उनको पता नहीं था कि उनके पूरे गैंग का सरदार हम ही हैं, और कहते थे सीखो इससे, कुछ सीखो। हम कहते थे और मने मन हंसता था कि अरे भैया यही सरदार है हम लोग के गैंग। इंटर के बाद जब हम लोग पढ़ने के लिए बाहर गए तो मोहल्ला वाला सब खुशी मनाया था कि गया सब यहाँ से, एकदम खुश था सब एकदम कि बाप रे बाप आफत यहाँ से चला। हमारे ताकत का अंदाजा हमारे दोस्तों से तो लगता है, लेकिन हमारी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि हमारी दुश्मनी किस लेवल के लोगों से। मोबाइल ज्यादा पकड़ लिए, और बचपन में बच्चों को जब तक 4 साल का ना हो जाए जल्दी मोबाइल नहीं देना चाहिए। उन लोगों में ना बोलने की क्षमता कम होते जा रही है। आजकल ऐसे बच्चे आ रहे हैं ना जो बहुत देर से बोल रहे हैं। रीजन क्या है कि मोबाइले में लेके बिजी है यहाँ पर, और कंफ्यूजन में रह रहा है कि म्यूजिक निकालना है कि क्या निकालना। छोटका बच्चा नहीं समझ पाता है यहाँ पे, लेकिन आजकल लोग दे रहे हैं, बच्चा लो मोबाइल लो, एगो मोबाइल आ गई ले, वही वो देखते रहता है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग के साथ एक तो लड़की थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, और उसको ना जुनून था, उसको फर्स्ट आना था, समझ में ना। जो लड़का ठीक ठाक पढ़ता था ना उसको 2-3 बार मुस्कुरा देती थी। बहुत खतरनाक। कुछ लड़के थे उस बहुत पढ़ने में तेज थे, जिनमें हम लोग को भी लगता था ये आगे जाके कुछ करेंगे, जिसमें एक सुनील भी था। लेकिन उसको ऐसा ना उचाओ सुनील मोबाइल रखते हो, बस सुनील किया काम से आप। अरे पहले नोट्स हो, तुम्हारा राइटिंग बहुत अच्छा है। उसके बस ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता के बाद देखिए क्या असर करेगा। सुनील को रात में कोई वही दिखेगा। आज हम लोग के साथ सुनील पढ़ने वाला लड़का कपड़ा का दुकान खोला है।